वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि सिंध की सियासी दुनिया एक कदावर शख्स से महरूम हो गई है। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए हैं। आगा सिराज दुरानी तवील अरसे से अलील थे, कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद वो जाँबर ना हो सके। आगा सिराज दुरानी का शुमार सिंध की सियासी दुनिया की कदावर शख्सियात में होता था। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज़ पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया। कई दिहाइयों तक पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। वो सिंध असेंबली के स्पीकर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आगा सिराज दुरानी की जिंदगी पर एक नजर डालें तो 1953 में दुरानी पश्तून खानदान में आंखें खोलने वाले गढ़ी यासीन से ताल्लुक रखने वाले आगा सिराज दुरानी ने 1971 में कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद कॉमर्स में बैचलर किया। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। 1980 की दिहाई के दौरान अमरीका चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 1988 के इंतखाबात में फतह हासिल की और पहली बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए। आगा सिराज दुरानी गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जायद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 मरतबा सूबाई वजीर, 2 मरतबा सिंध असेंबली के स्पीकर रहे। वो मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी तैनात रहे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और रब्बे कायनात मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। सिंध असेंबली के साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर पर आमद हुई और सिराज दुरानी की फैमिली के साथ उन्होंने मुलाकात की। आगा सिराज दुरानी मरहूम के बेटे और भाई से भी मिले और दुख बांटा, जबकि कहा कि आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मजीद आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खड़ो की आगा सिराज दुरानी की अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके जाने से सियासी खला पैदा हो गया है। आगा सिराज दुरानी ने बतौर स्पीकर सिंध असेंबली अहम खिदमात सर अंजाम दी। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। करे आगा सिराज साहब को खुदा हाफिज़ कहने आए कि वो हकीकी मालिक के पास जा रहे हैं। अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनका मकाम ऊंचा हो। हमारे दिल में हमेशा आगा सिराज याद रहेगा। मेरी उनके साथ दोस्ती 1988 से थी, जब वो भी पहली दफ़ा सूबाई असेंबली के मेंबर बन के आए थे और मैं भी पहली दफ़ा मेंबर बना था। 1988 का साथ है, जिसको लगभग 40 साल तो हो ही गए होंगे। उसी दौरान उसने अपने इलाके में लोगों की खिदमत की, लोगों के साथ रहा, लोगों ने उसको इज्जत दी, उन पर एतमाद किया और उन्होंने असेंबली में उन्होंने अपना किरदार निभाया। वो अपने दौरे मेंबरानी वजीर भी रहे, स्पीकर भी रहे, गवर्नर भी रहे और एक अहम किरदार में के मालिक थे। खबर शामिल करें कि स्पीकर आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर पीपल्स पार्टी की जानिब से कारकुनान और सियासी रहनुमाओं की जानिब से उनके घर पर आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि वक़ार मेहदी ने कहा कि आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। आगा सिराज दुरानी साबिक स्पीकर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त रजा इलाही से इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी मग़फ़िरत करे। आगा सिराज दुरानी एक शख्सियत नहीं थे, पीपल्स पार्टी की एक सही, अगर एक लिबरल प्रोग्रेसिव नुमाइंदगी अगर किसी को कहते हैं तो वो आगा सिराज दुरानी साहब थे। आगा सिराज दुरानी साहब की शख्सियत यकीनी तौर पे एक दबन
شخصیت ہے اور انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر جو اپنی خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. غیر جمہوری جو بھی قوتیں آمروں کے خلاف بھی اور غیر جمہوری ساری قوتوں کے خلاف یہ ہمیشہ سینہ سپر رہے ہیں اور انہوں نے جرأت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. ہمارے دل میں ہمیشہ آغا سراج یاد رہے گا. میری ان کے ساتھ دوستی 1988 سے تھی. اپنی برادری کا سرپرست بن کر اس نے سندھ میں کردار ادا کیا جو سندھ والے ہمیشہ یاد رکھیں گے. اللہ اس پر رحم کرے. بہت دکھ ہوا ہم سب کو, پوری پارٹی کو, مجھے خاص کر کیونکہ ہمارے تو بہت میرے قریبی تعلقات تھے ہمارے پورے خاندان کے. آغا سراج ایک ایسے شخصیت ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ آج میں نہیں رہے. آغا سراج درانی ایک ملنسار, خوش اخلاق اور عوام دوست شخصیت کے حامل تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور خاص طور پہ ہماری لیڈرشپ آغا سراج خان درانی کے غم پہ بہت رنجیدہ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آغا سراج خان درانی کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے. آغا سراج خان درانی کی میت کراچی سے شکارپور گڑھی یاسین لے جائی جا رہی ہے, جہاں آج بعد نماز عشاء ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. مزید آپ کو بتائیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کا سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا. صدر مملکت نے آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ آصف علی زرداری نے کہا کہ آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے آغا سراج درانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا, جبکہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی گئی. کہا کہ آغا سراج درانی نے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی اہم خدمات سر انجام دی, جبکہ آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آگے بڑھیں گے. مزید آپ کو بتائیں گے گورنر سندھ کا عمران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا. سیاسی, پارلیمانی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین عقیدت بھی پیش کیا. کہا آغا سراج درانی کی پوری زندگی عوامی خدمت, جمہوریت کی بالادستی کی جدوجہد میں گزری ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کی جانب سے بھی سابق اسپیکر آغا سراج درانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا. کہا کہ آغا سراج درانی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. آغا سراج درانی جیسے بااصول سیاستدان کم پیدا ہوتے ہیں. سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا آغا سراج درانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آغا سراج درانی ایک منجے ہوئے وفادار اور با اصول سیاستدان تھے. ہمیشہ عوامی خدمت اور جمہوریت کے استحکام کو ترجیح دی. آغا سراج درانی کی سیاسی اور پارلیمانی خدمات سندھ کی تاریخ کا روشن باب ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے بھی سابق اسپیکر آغا سراج درانی کے انتقال پر تعزیت کی گئی, جبکہ کہا کہ آغا سراج درانی کی سیاسی سماجی خدمات ناقابل فراموش ہیں. آغا سراج درانی ایک باوقار, وفادار اور تجربہ کار سیاسی رہنما تھے جنہوں نے ہمیشہ صوبے کے عوام کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا. امیر جماعت اسلامی کراچی بنیم ظفر خان کا سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر اظہار افسوس. مرحوم کے اہل خانہ, رفقا اور وابستگان سے دلی ہمدردی کا اظہار. منیم ظفر نے کہا کہ آغا سراج درانی نے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے. بلیٹن میں تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में बात करें कि सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटैक्स कंट्रोल में आला सतही तकर्रुरियां की गई, जबकि कलीमुल्ला वसान डायरेक्टर नार्कोटैक्स कंट्रोल कराची तैनात कर दिए गए। फराज अहमद सोमरू डायरेक्टर हेड क्वार्टर्स कराची तैनात हो गए। गौस बख्श महर एडिशनल डायरेक्टर लाड़काना तैनात किए जा चुके हैं, जबकि मोहम्मद साबिर सोमरू डायरेक्टर नार्कोटैक्स कंट्रोल सक्खर तैनात हो चुके हैं। तमाम अफसरान की तैनातियां फौरी तौर पर अमल में लाई जाएंगी। और अब बात करेंगे एफबीआर गोशवारों के हवाले से। आपको बताएंगे कि एफबीआर इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने की डेडलाइन में मजीद तौसी कर दी गई। टैक्स रिटर्न जमा कराने की नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर है। पहली डेडलाइन 30 सितंबर थी, बाद में 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। ताजिरों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। एफबीआर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने अहम डेटा इकट्ठा कर लिया है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द भी घेराव अब तंग कर लिया गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और बलूचिस्तान फिशरीज की जानिब से बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। बलूचिस्तान के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। माहौलियाती नुकसान और स्मगलिंग रोकने के लिए 6 गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर जब्त कर लिए गए। कराची में समंदरी हयात को नुकसान पहुंचाने वाले 245 ममनुआ फिशिंग नेट्स भी जब्त हो चुके हैं। मकामी माहिगीरों ने कार्रवाई का खैर मकदम किया। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। मेट्रो वन न्यूज़ की टीम पर बलोच कॉलोनी टीपू सुल्तान थाने की हदूद में तशद्दुद का वाक़या रूनुमा हुआ। वाक़े के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकली के वक्त एक और हमला सामने आ गया। दूसरे हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर मुलजिमान को गाड़ी रोककर बदमाशी करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान असले के जोर पर गाड़ी रोककर टूटा हुआ कैमरा फेंक कर बासानी फरार हो गए हैं। और अब बुलेटिन में बात करेंगे बड़े ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से। कराची में 40 साल से जायद अरसे से कायम सबसे बड़ी अगवान बस्ती को मिस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हैवी मशीनरी की मदद से खाली और खस्ता हाल घरों और दीवारों को भी तोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज DIG वेस्ट ने खाली प्लॉटों पर कब्जे से मुतालिक खत लिखा था। मजीद आपको बताएंगे, शहरी कराची में ट्रैफिक जैम से शहरियों का छुटकारा ना मिल सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शहर में इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बराह रास्त हमारे साथ नूर इस्लाम मौजूद है। नूर इस्लाम, इस वक्त शहर में ट्रैफिक की मजमूई सूरत हाल क्या है और किन इलाकों में शहरी ट्रैफिक जैम से मुतासर है? जी बिल्कुल, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल हो रही है। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके चमड़ा चौरंगी, गोदाम चौरंगी समेत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके लजबेला चौरंगी और नॉर्थ कराची के इलाके पावर हाउस चौरंगी समेत हब रिवर रोड पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा है। साथ ही ईस्ट के इलाके सोराब गोड और जमाली पुल की तरफ जाने वाले ट्रैक पर भी शदीद ट्रैफिक जाम बताया जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक जो है वो जाम की शिकायत मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त ट्रैफिक जाम की सूरत हाल जो है वो उसमें शहरी परेशानी का शिकार है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर सड़क की तामीर और फ्लाई ओवर की तामीर की वजह से जो है वो ट्रैफिक सुस्रवी का शिकार है, जबकि नॉर्थ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात की वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अगरचा अपनी ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद है, उसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक जो है वो सुस्रवी का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह सड़कों की खराब सूरत हाल और मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों शाहराहों के अतराफ पर जो पतारे लगाए गए हैं उनकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। जबकि
मुख्तलिफ औकात में आला पुलिस अफसरान की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो पुलिस एहलकारों को बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस को जो है वो ये हिदायत जारी की गई है कि पीक आवर समेत रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ट्रैफिक जाम के जो मसाइल है उसमें शहरी फंसे रहते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर सीवरेज का पानी आ जाने की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। जी बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें कि लाहौर टेस्ट पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। 277 रन के हदफ के जवाब में मेहमान टीम 183 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने 4-4 जबकि साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब है। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया गया। यहाँ आपको बताएंगे शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब है। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।